देश का सुबरता आज की एक विशेष खबर में देखिए, जहां रतलाम ग्रामीण में फसलों की प्राकृतिक आपदा से भी नुकसान हुआ है, वहीं किसी कंपनी की दवाई से इन लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। ये पिछली बार कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस दशा में आज कलेक्टर कार्यालय पर धरना देके बैठे हैं। करीब 4-5 घंटे हो गए उनको, और इनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी सिलसिले में अपन जानते हैं कि एक धनेश्वरा करके कोई गाँव है, इनके किसानों का सारा धन खत्म हो गया है, खाने को कुछ नहीं बचा है, और काफ़ी समस्याओं के बाद ये उभर कर कुछ इंसाफ के लिए आए हैं, और इनको इंसाफ मिल नहीं रहा है। इसी कार्यक्रम में आज धरना दे के गेट पे बैठे हैं। मैं नाराज न्यूज़ 24 दौलत पाटीदार, जिला रतलाम। देखिए, आप इनसे बात करते हैं अपन के इनकी क्या क्या समस्या है और कौन से विषय को लेके आए हैं। ललित पालीवाल, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ। आज कौन से विषय लेके आज इतने लोग यहाँ गेट पर ही बैठे कलेक्टर कार्यालय, क्या सुनवाई नहीं हो रही, क्या विषय है आपका? 3 महीने पूर्व की बात है। हमारे किसानों ने ग्राम धनेसरा में, कमेड़ पंचायत के अंतर्गत आने वाला गांव है, उसमें सोयाबीन की फसल बोई थी और उस पर हर्बिसाइड का स्प्रे करा था, जिससे उनकी पूरी फसल जल के नष्ट हो गई। उस समय हमारे किसानों ने और हमने भी कलेक्टर साहब से और डीडीए मैडम से बात करके कार्रवाई के लिए आग्रह करा था, जिसमें कार्रवाई और जांच हो रही है, प्रक्रिया उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं इसको। पर आज 3 महीने हो गए, उसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है। इसी कारण से हम आज यहाँ धरने पर बैठे हैं। कितने समय से आप धरने में बैठे और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? बहरी सरकार समझ लो, कुछ भी समझ लो, गूंगी समझ लो। यहाँ हमेशा क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है किसानों को? इस उपलक्ष्य में आप थोड़ा बताएं कि आपको क्या आश्वासन मिला है। देखिए, हम यहाँ पे आकर, जब पहले हमारे धरने का हमारा विचार नहीं था, हम आए थे डीडीए मैडम से मिलने के लिए। तो हमने जब सभी किसान और हम डीडीए मैडम से जाकर चैम्बर में मिले, तो उनका रवैया बड़ा ही सुस्त रहा किसानों के प्रति, और वो दुकानदार का और कंपनी मालिक का पक्ष लेते हुए बोलते हैं कि वो तो छोटी कंपनी वाला है, आप 2500 रुपये बीघा ले लो। तो मैंने कहा, मैडम, अगर आप किसान की जगह होते और आपका नुकसान होता तो क्या आप 2500 रुपये बीघा लेते? तो मैडम का इसके पास में इस प्रश्न का कोई भी जवाब नहीं था। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो डीडीए मैडम है, जो कृषि विभाग है, ये किसानों के लिए बना हुआ है कि उन दुकानदार जिन कंपनियों की दवाई बेचते हैं उनके लिए बना हुआ है? ये विचार करने वाली बात है कि आज जब हमारा नुकसान हो रहा है, तो हम नियम अनुसार इसी विभाग से हम चर्चा करेंगे, और ये विभाग किसानों के हित की नहीं सोचते हुए दुकानदारों की और कंपनी वालों के हित में अगर बात करेगा तो किसानों का भला कैसे होगा? और मैडम बोलती है कि 2500 रुपये बीघा ले लो, तो हम क्यों ले भाई 2500 रुपये बीघा? हमें हमारा हक पूरा दो ना, हमारा हक है। आज जैसे एचपीएम कंपनी का भी नुकसान हुआ था, उसके खिलाफ हमने लड़के एफआईआर करवाई थी। एफआईआर होने के बाद में किसानों को 5000 रुपये बीघा, मतलब 10,000 रुपये प्रति एकड़ उनको मिला। तो भैया, जब वो कंपनी दे सकती है, तो ये कंपनी भी हमारी 80 बीघा के जो काश्तकार हैं, छोटे छोटे किसान हैं, आज उनके जो हाथ में आना था वो हाथ से निकल गया। आप समझिए, किसी नौकरी पेशा व्यक्ति को तो तनख्वाह आ जाती है हर महीने, तो उसका घर का संचालन कर लेगा। हमारे किसान, खेती किसानी का ये है कि हमारी जो फसल आएगी उससे हमको 6 महीने हमारा परिवार का पालन पोषण होना है, हमारा आगे की खेती का खर्चा होना है, हमारी ये सब काम उसी पे तय होकर चलना है। तो जब अब हमारे हाथ में वो फसल ही नहीं आई, हम 3 महीने से लड़ रहे हैं, तो हमारी आने वाली रबी की फसल की हम तैयारी कैसे करेंगे? हमारी खेती की तैयारी कैसे करेंगे? हम खेती कैसे करेंगे? काफी समस्याओं के बाद किसान धरने पे बैठे हैं। आप कौन कौन से गाँव से आए और आपके कितने एरिया में फसल नष्ट हुई है? ये किसान जो आए ग्राम धनेसरा के हैं, कमेड़ पंचायत का गांव है, और 80 बीघा के लगभग की इनकी फसल नष्ट हुई है। 80 बीघे में जो फसल नष्ट हुई है, तो ये दवाई कौन सी कंपनी की थी, और इसके ऊपर कोई कार्रवाई, एफआईआर, पुलिस को सूचना दी है? इसके संबंध में 2 शब्द कहें। नहीं, कृषि विभाग के द्वारा और प्रशासन के द्वारा, ना ही पुलिस को हम पीछे लगे हुए हैं, तो भी एफआईआर नहीं करी गई है, कोई सूचना भी नहीं करी। और कंपनी का नाम है केबीसी, किंग बायोटेक। अभी आज के तारीख में क्या समस्या आ रही है कि दवाई तो पैक हो रही है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए रतलाम में, और उसके ऊपर जो रेपर लगा हुआ है उसमें बड़ौदा, अहमदाबाद या हैदराबाद का पता लगा हुआ है।
तो ऐसी फ्रॉड कंपनियां ये दवाइयाँ ग्रामीण अंचल में बेचते हैं जिसमें हमारे किसानों को नुकसान होता है नकली दवाइयों से। और जब कार्रवाई की बात आती है तो उन कंपनियों का कोई अता पता ही नहीं मिल पाता है। तो इसमें सबसे बड़ी चूक कृषि विभाग की है। कृषि विभाग की चूक के आधार पर किसान लोग आए हैं और इनका कहना है कि लेबल अलग होती है, अंदर दवाई अलग होती है। तो स्पष्ट दिख रहा है कि ये कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही है, किसानों के प्रति सहानुभूति नहीं है और सजग नहीं है। इसी आधार पर इनकी फसलों का नुकसान होता है और प्रशासन इनकी सुन नहीं रहा है। सीधी सी बात यही आती है। तो अपन चलते हैं, एक और किसान बैठे हैं, दूसरे किसान से भी अपन एक चर्चा कर लेते हैं। भाई साहब अपना नाम बता दो। राजेंद्र सिंह चौहान धनेसरा। क्या समस्या है? सर यही है समस्या, अपने खेती मतलब फसल नष्ट हो गई और पूरी तरह से नष्ट हो गई, करीबन 30-35 बीघा जमीन। किसानों की नहीं सुनते हुए प्रशासन बार बार हमेशा हर आपत्ति हर विषय पर किसानों के साथ छलावा हो रहा है। प्रशासन की अनदेखी के चलते हमेशा इनको यही आश्वासन है, घिसा पिटा रटा रटाया एक शब्द बोल देते हैं कि हाँ इस पे हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई करने वाला उचित योद्धा पैदा हुआ ही नहीं है। बहुत दौलत पटेल, जिला रतलाम, उत्तर प्रदेश।